हाय एवरीवन, ये जो है क्लास 10th के हिस्ट्री का मेरा फर्स्ट वीडियो है जिसमें जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं नेशनलिज्म इन इंडिया, जो कि चैप्टर 3 है हिस्ट्री को, उससे हम टॉपिक कवर कर रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत मूवमेंट एंड द नॉन कॉपरेशन, ये जो फर्स्ट टॉपिक है तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। आफ्टर 1990 द नेशनल मूवमेंट स्प्रेड टू न्यू एरियाज, इनकॉर्पोरेटेड न्यू सोशल ग्रुप्स एंड डेवलप्स न्यू मेथड्स ऑफ स्ट्रगल। तो 1919 के बाद क्या होता है, जो नेशनल मूवमेंट होता है, ये बहुत राष्ट्रीय स्तर पे जो मूवमेंट चल रहा था वो नए नए जगह तक फैलता है। लोगों को समझदारी आती है उस चीज़ के, लोग एक नया ग्रुप बनाने लगते हैं कि और डिस्कस करते हैं कि हम लोग इस स्ट्रगल को, इस जो इंडिपेंडेंस के लिए जो हम लोग स्ट्रगल चल रहा है उस स्ट्रगल पे कैसे जीत हासिल कर सकते हैं, इस चीज़ पे लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। तो पहला विश्व युद्ध होने के बाद क्या होता है कि सबसे पहले इस विश्व युद्ध का जो असर होता है इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल सिचुएशन पे होता है। इट लेड टू अ ह्यूज increase in defense expenditure. The defense expenditure was met by war loans and increasing taxes, custom duties were raised and income tax introduced। इसमें सबसे पहले क्या होता है ना, जो डिफेंस में जो खर्च होता है अपने राष्ट्र के लिए, जो सुरक्षा बल होता है उस चीज़ पे जो खर्च होता है बहुत ही ज़्यादा वो खर्च बढ़ जाता है। उस टाइम की जो सरकार क्या करती है, इस खर्च को पूरा करने के लिए दूसरे देश से लोन लेती है, कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ाती है। और एक कस्टम ड्यूटी यहाँ पे ये बताता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में जो लोन रहता है, जो टैक्स रहता है, टैक्स जो रहता है उस टैक्स को बढ़ाती है सरकार, इनकम टैक्स को लाती। उस टाइम तक इनकम टैक्स नहीं रहता है, उस टाइम इनकम टैक्स आता है, इनकम टैक्स को सरकार बढ़ाती है। उस टाइम जितना भी टैक्स था ना, रेवेन्यू जितना भी टैक्स था, कर जितना भी ना, उसको सरकार एकदम पूरा बढ़ा देती है। थ्रू आउट द वॉर पीरियड्स प्राइसेस इंक्रीज ट्रेमेंडसली। जितना देर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जितना पीरियड का था, उस पीरियड में उस साल उतने साल के दरमियान जितने चीज़ों का भी दाम था बहुत ही हाइट पे पहुंच गया था, उतने चीज़ों का दाम एकदम बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका था। इट जस्ट डबल्ड बिटवीन 1913 एंड 1919 लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल। तो 1913-1918 के दौरान जितनी भी चीज़ों का दाम था वो ठीक दुगना हो चुका था। जो साधारण जो लोग थे ना, इससे बहुत ही ज़्यादा कष्ट हो रहा था उनको। जाहिर सी बात है, कॉमन पीपल को इतना रिसोर्स नहीं रहता है, इतना पैसा नहीं रहता है कि वो किसी भी चीज़ को लेट गो कर सके कि ठीक है हो गया तो हो गया, कोई दिक्कत, ऐसा नहीं रहता है। उन लोगों को बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ था इस चीज़ से। विलेज वेयर called upon to supply soldiers and force requirement in rural areas caused widespread anger। तो उस टाइम पे जो सरकार थी ना, जो कॉलोनियल जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश लोग तो हम लोग पे शासन कर रहे थे, उस टाइम पे जो सरकार थी, कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, वो लोगों को दबाव डालने, गांव के जो लोग थे उनको दबाव डालने लगी कि आप लोग हमको सोल्जर प्रोवाइड करिए, आप लोग के घर में जो भी जेंट्स हैं उनको बोलिए कि फोर्स कर रहे थे कि मेरे आर्मी में आके शामिल हुए, जिससे कि जो लोगों के अंदर का जो गुस्सा है बहुत ही ज़्यादा फैल गया था। Then in 1918 and 1920 to 1921, many parts of India suffered failure of crops and resulted in acute shortage of food। तो 1918 से 1920, 1920 से 1921 के दौरान क्या हुआ था, इन 4 सालों में 18, 19, 20, 21, इन 4 सालों में इंडिया का ऐसा बहुत सारा ऐसा जगह था जहाँ पे कि जो क्रॉप था, जो धन जो उपजाया गया था वो बर्बाद हो गया था, जिससे लोगों में खाने की बहुत ही ज़्यादा कमी हो गई थी। दिस वॉज अकम्पेन्ड बाय इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। कि जो क्रॉप जो उस टाइम बर्बाद हुआ, जो खेती जो उस टाइम बर्बाद हुआ था, उसका एक ही कारण इन्फ्लुएंजा नामक एक बीमारी होता है जो बहुत ही बड़ा महामारी। अभी कोरोना उस टाइम वहाँ पे इन्फ्लुएंजा नामक एक बीमारी था जिसकी वजह से पूरा खेत बर्बाद हो गया था, जिससे लोगों को भुखमरी भी बहुत सामना करना पड़ा था। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1921, सेंसस मतलब जनगणना होता है, उसके अनुसार, उस जनगणना के अनुसार 12 से 13 मिलियन लोग जो हैं भुखमरी से मर गए थे। भुखमरी और ये जो इन्फ्लुएंजा नामक जो बीमारी फैला था उस टाइम, उस चीज़ से लोग मर गए। जैसे अभी कोरोना की वजह से लोग मर रहे हैं, उस टाइम उसी चीज़ की वजह से लोग मरने लगे थे।
पीपल होप दैट देयर हार्डशिप वुड एंड आफ्टर द वॉर वाज ओवर। लोगों का ऐसा मानना था कि हम लोगों का जो कष्ट है ना, हार्डशिप मतलब कष्ट होता है, हमारा जो कष्ट है ना वो दूर हो जाएगा। ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा है, जो युद्ध का जो दौर चल रहा है, उस दौर के बाद हमारा जो कष्ट है वो दूर हो जाएगा। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। एट दिस स्टेज अ न्यू लीडर इज अपीयर्ड एंड सजेस्टेड अ न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल। जब लोग ये सोच रहे थे चलो मेरा कष्ट दूर हो जाएगा, लड़ाई खत्म होगा, तो पर ऐसा नहीं होता। उसी दौरान एक नया नेता आता है, उन लोग के अंदर एक न्यू होप डेवलप करने के लिए एक नया इंसान आता है, अभी उसके बारे में नहीं बताया गया यहाँ पे, और उन लोगों को स्ट्रगल का एक नया तरीका बताता है कि कैसे कुछ किया जाए। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक बाय।